हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 94 में। मैं आज इस वीडियो में विलोम शब्द के बारे में आपको बताऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि विलोम शब्द तो एक प्रकार से बहुत सिंपल होते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। विलोम शब्द में कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं हमें एग्जाम में जो हमारे डेफिनेटली गलत होते हैं। तो आज मैं उन्हीं शब्दों को लेकर आया हूँ जिनको आप एक बार समझ लेंगे, देख लेंगे तो आप बहुत जल्दी इन प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें दिया है हमें कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का मतलब होता है जो अपने प्रति कोई उपकार कर दे, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। तो उसका विलोम कृतज्ञ, यानी कि जो हमने किसी के प्रति कोई उपकार कर दिया है तो उसका वो उपकार नहीं माने तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कृतज्ञ है। तो इसका ये उत्तर होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ विलोम होगा। अनिवार्य, जो बिल्कुल आवश्यक है, उसका विलोम होगा ऐच्छिक। ऐच्छिक जो आवश्यक नहीं है। प्रेम सभी जानते हैं, किसी को हम प्रेम कर सकते हैं तो हम उनको घृणा भी कर सकते हैं, यानी कि इसका विलोम होगा घृणा। अत का मतलब है शुरुआत, यानी कि किसी चीज की जब शुरुआत करते हैं तो उसे हम अत बोलते हैं, और इसका विलोम होगा इति, यानी कि अंत। इति मतलब होता है अंत। आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है कि जैसे हमें दिया है शिकस्त, और इसका विलोम होगा फतह, यानी कि फतह का मतलब होता है जीतना, शिकस्त का मतलब होता है हारना। तो आपने पहले सुना होगा कि शिकस्त, पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो उस समय इस शब्द का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। शिकस्त यानी कि पराजय करना, और फतह करना यानी कि जीतना। आगे देखते हैं इहलोक, यानी कि इस लोक की बात कर रहा है, और इहलोक मतलब यह लोक, और परलोक यानी कि दूसरा लोक, यानी कि उसका विलोम होगा परलोक। ए है लौकिक, इस लोक की बात कर रहा है। पारलौकिक यानी कि दूसरे लोक की बात कर रहा है। महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा, जिसकी आत्मा बहुत अच्छी है, और दुरात्मा मतलब जिसकी बुरी आत्मा है, बहुत बुरी आत्मा है, उसको हम दुरात्मा बोलेंगे। मितव्ययी, जो कम खर्च करता है, और अपव्ययी बहुत ज्यादा खर्च करता है, इसका विलोम होगा अपव्ययी। आगे है प्राज्ञ का मतलब है बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा जिसके अंदर ज्ञान है, उसे प्राज्ञ बोलेंगे। प्रज्ञाहीन, जिसके अंदर बुद्धिहीन है, उसे हम प्रज्ञाहीन बोलेंगे। बुद्धिमान, इसका विलोम होगा बुद्धिहीन। स्वादिष्ट, स्वादहीन, हीन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे इनको लगाने से उसका विलोम शब्द का रूप बना देते हैं। स्वादिष्ट का विलोम हो जाएगा स्वादहीन। आगे देखते हैं। इसमें दिया है हमें एक मलिन का मतलब होता है निर्मल। मलिन यानी कि बहुत गंदा, और निर्मल का मतलब है बहुत साफ सुथरा, निर्मल, स्वच्छ। आगे देखते हैं प्रच्छन्न यानी कि प्रकट, इसका विलोम होगा प्रकट। और प्रच्छन्न यानी कि गायब कह सकते हैं इसको, जो अदृश्य है। आरतीकर का विलोम होगा आरतीहर। यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर कर है और यहाँ पर हर है, तो इस चीज को हमें समझना है। आरतीकर का मतलब होता है, इसका विलोम होगा आरतीहर। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है हमें स्वदेश का विलोम होगा परदेश। अनुशासन, तो इसका विलोम होगा अननुशासन, इसमें जुड़ जाएगा तो अननुशासन। प्रत्यक्ष का परोक्ष, जो सामने है और जो सामने नहीं है, परोक्ष होगा। प्राचीन का होगा अर्वाचीन, जो अभी हो रहा है। आदि का मतलब होता है, इसका विलोम होगा अंत। आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है ऊपरी तन, अधस्तन। ऊपरी तन और अधस्तन, इन दोनों का अच्छे से समझ लेना शब्दों को। इन दोनों को आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। ऊपरी तन, अधस्तन। सुमति, कुमति,
यानी कि सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, मति यानी कि बुद्धि, अच्छी बुद्धि, कुमति यानी कि दुर्बुद्धि। सुबुद्धि, कुबुद्धि, ये दोनों आपस में, देखो शब्दों को ध्यान से पकड़ना दोस्तों। यहाँ पर सुमति, मति यानी कि बुद्धि होता है, लेकिन सुमति तो कुमति, देखो चेंज कहाँ पर आ रहा है, सु और कु में चेंज आ रहा है। तो उसी प्रकार से बुद्धि में भी देखो सु और कु में चेंज आ रहा है और कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से सदगति, सदगति तो दुर्गति। आगे देखो सत्संग, सत्संग, कुसंग, कुसंग का मतलब होता है जिसकी संगत बुरी है उसे कुसंग कह सकते हैं। उसी प्रकार से देखो आगे सुकर्म, सुकर्म का है कुकर्म, सत्कर्म, कुकर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, सत्कर्म अच्छे कर्म और कुकर्म यानी कि बुरे कर्म। सद्भाव, सद्भाव अच्छी भावना, दुर्भाव जिसकी बुरी भावना है उसका विलोम होगा। प्रख्यात, कुख्यात, इसका विलोम होगा कुख्यात। आविर्भाव, आविर्भाव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखना, इसको स्टार मार्क लगा लेना इस जगह। आविर्भाव, तिरोभाव, क्योंकि ऐसे शब्दों को हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और उस जगह फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा लगाए, क्या लगाए इस जगह टिक। तो इसका होगा आविर्भाव तो तिरोभाव। आगे देखो सस्वर तो अस्वर, सस्वर स्वर के साथ, अस्वर स्वर का स्वर के बिना अस्वर होगा। शेश्वर और निरीश्वर। आगे देखो सफल, विफल, जो असफल हो जाए उसे विफल कहेंगे। साकार जो हमें दिखाई दे रहा है और निराकार जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सज्जन, दुर्जन, सज्जन का विलोम होगा दुर्जन। सपूत, कपूत, सरस, नीरस। निश्चिंत जो चिंता से मुक्त है, निश्चिंत। सचिंत जिसके किसी न किसी प्रकार की चिंता है वह सचिंत। अज्ञ, विज्ञ जिसको ज्ञान है, अज्ञ। प्रज्ञ इसका विलोम होगा प्रज्ञ। आगे देखो सचेत, अचेत, अचेत का होगा सचेत जिसके अंदर चेतना है, चेत है यानी जागृत है वो सचेत। और अचेत मतलब कि जो मूर्छित है उसको कोई चेतना नहीं है वो अचेत। सचेष्ट, निश्चेष्ट जिसके अंदर कोई चेष्टा है किसी काम को करने की, सचेष्ट, निश्चेष्ट। अंतर्गत, बहिर्गत, अत्यत्य, अत्रत्य, ध्यान से देखना इन शब्दों को कितने कैसे विलोम कर रखा है, ध्यान से देखना इनको। अत्रत्य, तृत्य, तत्रत्य, इन दोनों का आपस में विलोम होगा। आगे देखो साविलंब, निर्वलंब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, शब्द लिए हैं मैंने, ध्यान से देखना इन शब्दों को और कैसे इनका विलोम कर रखा है ये भी अच्छे से समझना है। साविलंब और निर्वलंब। आगे देखो सायंकाल, प्रातःकाल। सपक्ष, विपक्ष। अंतर्भूत, बहिर्भूत। सजीव, निर्जीव। आगे देखो यहां पर दिया है कि जलना, जलना का होगा बुझना। जीवन, मरण, ये सिंपल शब्द हैं, ध्यान से देख लो बस एक बार। जीवन, मरण। जड़, चेतन, जड़ यानी कि चेतना। निजी, सार्वजनिक, निजी का मतलब जो अपनी प्राइवेट है, पर्सनल है वो निजी। सार्वजनिक जो सबकी है, सबके लिए, जैसे कोई सरकारी बस है वो सार्वजनिक है, सार्वजनिक यूज कर सकते हैं उसको, सभी यूज करते हैं। उसी प्रकार से जाड़ा, गर्मी, जाड़ा मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है उधर जाड़ा बोलते हैं। जंगम, जंगम का होगा स्थावर, ये विपरीत होगा ये एक दूसरे का, इसका विपरीत ये होगा। जागृत, जागृत यानी कि जो जागा हुआ है और सुप्त यानी कि जो सोया हुआ है। गुरु और लघु, एक प्रकार से गुरु का मतलब गुरु भी होता है और इसका विलोम शिष्य होगा। और उसके बाद देखो गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, बड़ा, और इसका विलोम होगा लघु, बड़ा का लघु, बड़ा का छोटा भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से आगे देखो गुप्त, गुप्त का मतलब होगा प्रकट, जो छुपा हुआ है, गुप्त का विलोम होगा प्रकट। गृहस्थ, गृहस्थ जिसके साथ में बच्चे बच्ची पत्नी विवाह कर रखा उसने गृहस्थ बोलेंगे।
सन्यासी, जिसने सन्यास ले लिया है वो सन्यासी। नकली, नकली का होगा असली। नेकी, नेकी का मतलब होगा बदी। नेकी मतलब अच्छाई और बदी मतलब बुराई। निशीथ, निशीथ का होगा मध्याह्न। और निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब होगा, इसका विलोम होगा विहित, विहित। ध्यान से देखना इन शब्दों को, क्योंकि ऐसे शब्द मिल जाते हैं फिर वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से देखना ऐसे शब्दों को। और निंद्य, वंद्य, निंद्य निंदा करने, जिसकी निंदा की जाए, निंद्य। और वंद्य, जिसकी वंदना की जाए, ऐसा व्यक्ति जिसकी वंदना की जाए, वंद्य। स्वकीय, परकीय। ध्यान से देखना ऐसे शब्दों में जैसे उपसर्ग हम लगा देते हैं तो उसका विलोम कर देते हैं ऐसे शब्द परकीय, दूसरे के लिए। पहला, पहला का दूसरा। बरसना, उजाड़ना। पाश्चात्य, पौरस्य, पौरस्य। ध्यान से देखना ऐसे शब्द, पाश्चात्य, पाश्चात्य को पौरस्य, पौरस्य। उसके बाद पिघला, जमा हुआ। प्रदोष, प्रत्यूष। प्रसन्न, प्रसन्न का होगा विषण, विषण, विषण। प्रसन्न, प्रसन्न का दुखी भी होता है, लेकिन इस जगह विलोम दे रखा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान से देखना इसको। प्रसन्न, प्रसन्न का होगा विषण, विषण। प्रथम, द्वितीय। उसके बाद देखो प्रभु, भृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिए मैंने, ध्यान से देखना इनको। प्रभु का होगा भृत्य, विलोम होगा इसका भृत्य। पाप, पुण्य। प्रायः, विरले, विरले मतलब प्राय मतलब अक्सर, कभी कभी। विरले यानी कि बहुत कभी कभी, विरले इसका उल्टा होगा, इसका विलोम होगा। ध्यान से देख लेना ऐसे शब्दों को। प्रारब्ध, पौरुष, प्रारब्ध, पौरुष। पूर्वा, पूर्वान्न यानी कि अपराह्न, इसका विलोम होगा अपराह्न। ध्यान से देखना इसको। प्रस्थान, प्रस्थान का होगा आगमन, प्रस्थान का होगा आगमन यानी कि जो जा चुका है, और आगमन के उसका आने का। आगे देखो, आगे दिया है न्याय, न्याय का विलोम होगा अन्याय। खिलना, मुरझाना। खुशी, खुशी का होगा गम। खुला, खुला का मतलब होगा विलोम बंद। गहरा, गहरा का होगा छिछला, छिछला मतलब उतल, जैसे कभी कहीं जैसे नदी में देखा होगा कि कहीं तो पानी बहुत ज्यादा गहरा है, कहीं उसके अंदर जो कम गड्ढे पड़े हुए हैं, या कहीं उसके जैसे मिट्टी के या पत्थर के टीले बने हुए हैं, तो उस भाग को कहते हैं छिछला हो। तो छिछला उसका मतलब होता है। आगे देखो गाढ़ा, गाढ़ा का विलोम होगा पतला। गीला, सूखा। बहुत, ये तो बहुत सिंपल शब्द हैं, लेकिन ध्यान से देख लो इनको। गुण, दोष। ज्योति, ज्योति का तम, ज्योति मतलब प्रकाश है, तम यानी अंधेरा। ज्योत्सना, तमिश्रा, तमिश्रा। ज्योत्सना, चेतना। ज्योत्सना का विलोम होगा तमिश्रा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे शब्द मिलेंगे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर मिलेंगे ऐसे शब्द। द्रुत, विलंबित, द्रुत, विलंबित। विलंबित का मतलब देर से। उसका आगे देखो कलह है, सुलह है, इसका विलोम होगा सुलह है। झूठा, झूठा का विलोम होगा सच्चा। झोपड़ी, झोपड़ी का विलोम होगा महल। ठंडा का गर्म। डरपोक, निडर। ये तो बहुत सिंपल शब्द हैं, पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। पालक, घालक, पालक। उसका आगे देखो पालन, संहार। पालन यानी कि जो पालन पोषण करता है, संहार यानी कि नाश करता है। पेट, पेट का होगा पीठ, आगे पेट तो पीछे पीठ। तानी, तानी इसका विलोम होगा भरनी, तानी, भरनी। आगे देखो ताजा, ताजा का होगा बासी। तरस, तरस का होगा तृप्त। तरस तो किसी चीज के लिए तरसता है, जैसे भूखा है, प्यासा है तो तरसता है। तृप्त, तृप्ति यानी कि उसके पास सब कुछ है, सर्व संपत्ति, उसके पास सर्व संपत्ति यानी कि वो तृप्ति, तृप्ति है, वो तृप्त है। तीव्र, तीव्र का होगा मंद। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का होगा कुंद। कुंद का मतलब तीक्ष्ण, बहुत तीखा, इसका होगा कुंद, विलोम होगा इसका कुंद। थोक, थोक या इसका विलोम होगा खुद्रा।
थोक, यानी कि जब भी हमारे पास, जैसे दुकानदार के पास देखा होगा आपने कि ट्रक भर कर आया है, यानी कि थोक विक्रेता है वो। फिर उसके बाद छोटे दुकानदार उसको ले जाते हैं और जो सेल करते हैं सामान की, तो वो हो गया खुदरा। आगे देखो, बीमार, बीमार का विलोम होगा निरोग, जो जिसके कोई रोग नहीं है, निरोग। रोगी, रोगी का होगा निरोग। ये दोनों शब्द ध्यान से देखना, इनका एक ही विलोम होगा, निरोग, निरोग। आगे देखो, बाढ़, बाढ़ का होगा सूखा। बाह्य, बाह्य का होगा अभ्यंतर। बहिष्कार, बहिष्कार का होगा स्वीकार। आगे देखो, अंदरूनी, अंदरूनी का होगा बाहरी। अगला, अगला का होगा पिछला। उगना, उगना का होगा डूबना। जैसे सूर्य उदय होता है तो उगना, डूबना सूर्य जब डूबता है तो उसे डूबना। उच्च का निम्न, ऊंचा नीचा, उठना बैठना। उजाला, अंधियारा। उत्तम, उत्तम का होगा अधम। उत्तम बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा, उत्तम। अधम निम्न। उदय, उदय का होगा अस्त। उधार, जब भी हम सामान लेने जाते हैं, उधार ले लेते हैं उससे, तो उसका होगा विलोम नगद। उर्वर, बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान से देखना इसको, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है। उर्वर, उर्वर, उपजाव, उसर, ये बहुत शब्द मिल जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में। उर्वर का उसर। उपजाव, बंजर। उपार्जित, स्वयं प्राप्त। उदार, अनुदार या सूम। उदार, अनुदार, ये दार से पकड़ में आ जाएगी बात कि दार इसमें भी है, इसमें भी दार है। दाता, कंजूस, दाता यानी कि जो सबको देता है, दान देने वाला दाता। और जो कंजूस है, बहुत ज्यादा कंजूस है, इसका जस्ट विलोम होगा प्रातः। प्रातः का विलोम होगा सायं। उद्धत, उद्धत का विलोम होगा विनीत, विनीत। उग्र, उग्र का होगा विलोम सौम्य। सौम्य मतलब बहुत कोमल हृदय वाला, सौम्य। उग्र बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला, तेज, उग्र। कठोर, कठोर का विलोम होगा कोमल। कर्कश, कर्कश का विलोम होगा मृदुल, मृदुल। एकत्र, एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण। कटु, कटु का विलोम होगा मधुर। कठिन, कठिन का विलोम होगा सरल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही तक लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।